ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज हम एक ऐसा टॉपिक इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं जो पूरे इकोनॉमिक्स का धूरी है, पोल है वो, उसी के इर्द गिर्द चारों इकोनॉमी की पहिया घूमती है। यानी अगर वो ना हो तो इकोनॉमी किसी भी दिशा में नहीं घूम सकता है। इकोनॉमी को घुमाने के लिए वो जरूरी है और उसका नाम है कंज्यूमर, उपभोक्ता। कंज्यूमर या उपभोक्ता, पता ही है, कंज्यूमर या उपभोक्ता। उपभोक्ता के बारे में हम क्या जानेंगे, क्या जानना हमारे लिए जरूरी है। तो दरअसल हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन बिजनेस सोसाइटी में या इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी में, भारतीय आर्थिक समाज में कंज्यूमर को भगवान का दर्जा दिया गया है। ग्राहक देवता होता है या ग्राहक भगवान होता है। किसी भी दुकानदार से पूछेगा तो कहेगा ग्राहक भगवान होता है, वो कभी भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। और पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधि इसी को ध्यान में रख करके किया जाता है। इसीलिए अर्थव्यवस्था का इसको राजा भी कहा जाता है या राजकुमार भी कहा जाता है। और वर्तमान में इकोनॉमी में जितने भी चेंजेस हुए हैं, अर्थव्यवस्था में या विपणन में या व्यवसाय में या ट्रेड एंड कॉमर्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो सब के सब इसी को ध्यान में रख करके किया गया है। किसके ध्यान में रख करके? ग्राहक देवता को ध्यान में रख, कंज्यूमर देवता को ध्यान में रख करके। अगर उत्पादक वर्ग या डिस्ट्रीब्यूटर क्लास या उत्पादक वर्ग या वितरक क्लास हमेशा इसके पसंद, नापसंद, जरूरत, ना जरूरत आदि का ध्यान न रखे, उसकी इच्छा का ध्यान न रखे, तो उसका प्रोडक्शन बेकार हो जाएगा, उसका सर्विस बेकार हो जाएगा, उसके गुड्स यूजलेस हो जाएंगे। तो इसीलिए उत्पादक वर्ग को ध्यान में रख करके, कंज्यूमर वर्ग को ध्यान में रख करके ही सारी आर्थिक प्रयासें की जाती है। अब सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसके व्यवहार को हमारा अध्ययन का विषय बनाया जाना चाहिए। यानी वो क्या सोचता है, क्या पसंद करता है, क्या नापसंद करता है, उसकी जरूरतें क्या है, उसकी कौन सी जरूरतें नहीं है, कितनी मात्रा में जरूरतें हैं, कोई वस्तु वो लेगा तो क्यों लेगा, कब लेगा, कैसे लेगा, कहां से लेगा, ये सारी की सारी चीजों का अध्ययन कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। यानी कि कंज्यूमर और उसके व्यवहार का अध्ययन करना इकोनॉमिक्स का फोकल सेंटर है। पूरी अर्थव्यवस्था का केंद्र है कंज्यूमर और उसका व्यवहार। तो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर या आप कह सकते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार। समझ में आया? तो कंज्यूमर बिहेवियर आज हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से हम आगे डिसाइड करेंगे कि अर्थव्यवस्था हमारा किस दिशा में जाएगा और कितना प्रभावी होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपको कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पता नहीं हो तो उसी तरह से आपकी बिजनेस हो जाएगी या इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस हो जाएंगे जिस तरह से आप बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, आप बिना प्रीवियस क्वेश्चन बैंक देखे तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कुछ उसी तरह से हो जाएगी। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, हर एक तरह के सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसका एनालाइज कर रहे हैं, और फाइनली जब एग्जाम देने गए तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एग्जाम के बिहेवियर का अध्ययन ही नहीं किया था कि एग्जाम जिस चीज का आप देने जा रहे हैं वो आपसे चाहता क्या है, आपसे पूछने वाला क्या है। तो इसका मतलब यह है कि एग्जाम देने से जाने से पहले आपको एग्जाम के बिहेवियर का स्टडी करना जरूरी है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को देखना जरूरी है, उसके पैटर्न को देखना जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, इकोनॉमी को प्रमोशन के लिए, इकोनॉमी को साउंड बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर जरूरी है।
समझ में आ गया। कंज्यूमर बिहेवियर के बाद ही सारे इकोनॉमिक का अध्याय खुलता है। सारे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन, कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। देन कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कैसे होता है, इसमें हम कई आयाम को पढ़ने वाले हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर में? तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा। कुछ स्कॉलर हैं जो इसके अपने अपने तरीके से परिभाषा दिए हैं। दूसरा देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, फीचर्स, ठीक है। तीसरा देखेंगे इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस। क्लियर है। चौथा देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो प्रभावित करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट होगा उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा आज का लेसन है। क्यों पढ़ रहे हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर? क्योंकि यही वो क्लास है जो बाजार से वस्तुओं को खरीदता है। कंज्यूमर ही वो क्लास है जो बाजार से वस्तुओं को खरीदता है। आपकी चाहे कितनी भी बड़ी फैक्ट्री हो, आपकी चाहे कितनी भी बड़ी प्लांट हो, आप चाहे कोई भी प्रोडक्शन करते हो, चाहे किसी भी तरह का उत्पादन का काम करते हो, वो सब के सब बेईमानी है अगर ये खरीदे नहीं। आप इस कंज्यूमर को चाहिए आईफोन और आप उत्पादन कर रहे हैं अपने फैक्ट्री में बेसिक फोन, तो आपका उत्पादन बेकार है। आप चाहे कितने भी अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको जरूरत नहीं है तो आपका नहीं लेगा। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो और हम यहाँ पे आपको फिलॉसफी पढ़ाने लगे, तो चाहे कितना भी अच्छा फिलॉसफी पढ़ाएंगे आपके लिए यूजलेस है, आप उसको नहीं पढ़ोगे। हम इकोनॉमिक्स को बेहतर तरीके से या हमारी मेहनत का बेहतर प्रतिफल तभी प्राप्त होगा जब हम ये समझ लेंगे कि इकोनॉमी में भी आपको क्या चाहिए और इकोनॉमी आपको कितना चाहिए। तो कंज्यूमर का बिहेव ही अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करता है, क्योंकि उत्पादन और वितरण का सारे के सारे कार्य उसी को ध्यान में रख करके किया जाता है। तो इसीलिए हम ये डायमेंशन को पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। जब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कंज्यूमर का आगे क्या क्या करता है। तो परिभाषा से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। ये जो ग्राफ बनाते हैं, जो पिक्चर बनाते हैं, इसको बना लिया कीजिएगा ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर नहीं बना भी पाते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर। देखो, कंज्यूमर बिहेवियर के साधारण भाषा में अगर परिभाषा किया जाए तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने से पहले, मान लो कोई भी गुड्स है, ये मोबाइल फोन को ही ले सकते हैं, एक वस्तु है मोबाइल। कोई भी उपभोक्ता है, मान लो ए नामक एक कंज्यूमर है, इसको एसी कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कंज्यूमर है। एसी कंज्यूमर या ए नामक उपभोक्ता मोबाइल को खरीदने से पहले, याद रखो, पहले, खरीदने के दौरान और खरीदने के बाद, पश्चात जिस तरह का व्यवहार करता है, जिस तरह का व्यवहार करता है, विचार करता है, मंथन करता है, कीमत आकलन करता है, तुलना करता है
उसके बाद ही वो खरीदारी करता है, तो उसी को कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी निर्णय की प्रक्रिया है, कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसी निर्णय की प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए निर्णय लेता है कि वो वस्तु क्यों खरीदे, कहां से खरीदे, किससे खरीदे, कब खरीदे और उसमें उस वस्तु में किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी की सारी निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होता है उसी को कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। कोई भी उत्पादक क्लास अपने वस्तुओं को अधिकतम बेचने के लिए, अधिक से अधिक कस्टमर बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करती है। आज इसके लिए आ गया है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दो चीजों का उपयोग किया जा रहा है। पहले सर्वे करा करके स्टडी किया जाता था कि उपभोक्ता को क्या चाहिए, अब इसके लिए आ गया है मशीन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर भी जिस वीडियो को पसंद कर लेते हैं, छू देते हैं, 2 सेकंड भी रुक करके अगर उसको देख लेते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेटेड आपके सामने आएगा ताकि आप उसी वीडियो को देखिए। इसका मतलब यह है कि आपने उस वीडियो को देखा, टच किया, अपना टाइम स्पेंड किया, तो मशीन ने उसको लर्न कर लिया कि आपको ये पसंद है, बस तुरंत आपको एज ए कंज्यूमर उपभोक्ता समझ करके उसी से मिलता जुलता आपको कंटेंट, डिजिटल कंटेंट परोस दिया गया कि लीजिए भैया देखिए। ये है कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी। और इससे क्या हुआ कि जो आपको डिमांड था वो आपके पास सामने आ गया। जब सामने आ गया तो आप उसको परचेज करेंगे ही। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो सबसे पहला ऑफिशियल परिभाषा दिया गया वो दिया गया वॉल्टर और पाल के द्वारा। और वॉल्टर एंड पाल, इनकी परिभाषा लिखते भी चलो। वॉल्टर और पाल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वो प्रक्रिया है, वॉल्टर एवं पॉल के अनुसार उपभोक्ता व्यवहार वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कौन सी वस्तु या सेवा कब, कहां से, किस प्रकार और किससे खरीदी जाए। जिसके अंतर्गत लोग यह निर्णय लेते हैं कि कोई वस्तु या सेवा कब, कहां से, किस प्रकार और किससे खरीदी जाए। ये वॉल्टर और पॉल का डेफिनेशन है। यानी आप खरीदने से पहले और खरीदने के बाद जिस भी तरह का एक्टिविटी करते हैं, अगर वो स्टडी कर लिया गया तो उपभोक्ता वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा, उनका बिजनेस बूस्ट हो जाएगा, उनका बिजनेस प्रमोशन हो जाएगा। तो ये जरूरी है। जैसे कोई प्लेयर होता है, सपोज ग्राउंड पे बैट्समैन उधर खड़ा है, इधर बॉलर है, तो बॉलर क्या करता है, बैट्समैन का माइंड रीडिंग करता है कि वो किस मूड में है, मेरे बॉल को कहां पहुंचाने के फिराक में है। वहीं दूसरी ओर बैट्समैन ये देखता है कि बॉलर किस तरह का बॉल डालने वाला है और उसी अनुसार अपना स्ट्रेटेजी तय करता है। तो मार्केट में बने रहने के लिए और मार्केट में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए किसी भी बिजनेसमैन को या प्रोड्यूसर क्लास को या सप्लायर क्लास को कंज्यूमर बिहेवियर जरूरी है अध्ययन करना है। वो जिस दिन कंज्यूमर को समझ जाएगा, कंज्यूमर के मर्म को समझ जाएगा, कंज्यूमर की भावनाओं को, आवश्यकताओं को, जरूरतों को समझ जाएगा, वो मार्केट का बादशाह बन जाएगा।
जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों सक्सेस हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करती है वो। इसके लिए बड़े बड़े अपने सिस्टम बना करके रखी है, बड़े बड़े लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को हायर करके रखी है, प्रोफेशनल्स को हायर करके रखी है, MBA किए हुए लोग, मैनेजमेंट किए हुए लोग, अलग अलग क्षेत्र के स्किल्ड लोग होते हैं, HR लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग होते हैं, जो मार्केट में कंज्यूमर के बिहेव को स्टडी करते हैं कि क्या चाहिए कंज्यूमर को। आप कल्पना करो ना, हम आज इतने भारी भारी फोन लेकर चल रहे हैं, अब मार्केट में एक ऐसा फोन आ गया है जो पेपर की तरह होगा, कागज की तरह, आप उसको फोल्ड करके भी पॉकेट में रख सकते हैं। तो मार्केट में स्टडी किया गया है कि भाई कंज्यूमर को इतने भारी भारी फोन को लेकर के चलने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट को लाया जाए जो आसानी से कैरी किया जा सके, जो लाइट वेट का हो, जो फोल्डेड हो, जिसे फोल्ड किया जा सके। तो मार्केट को बनाए रखने के लिए, मार्केट को प्रमोट करने के लिए, मार्केट को साउंड बनाने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर जानना जरूरी है, क्योंकि ग्राहक ही देवता है। तो पॉल और वॉल्टर ने कहा कि ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्णय ली जाती है, सामान कहां से खरीदा जाए, किससे खरीदा जाए, कब खरीदा जाए और कितनी मात्रा में खरीदा जाए। नेक्स्ट परिभाषा है वेबस्टर का। एक और डेफिनेशन देख लीजिए जो थोड़ा सा अलग है। वेबस्टर महोदय कहते हैं, ये नाम भी लिखते चलिएगा, वेबस्टर महोदय इसको एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक व्यवहार कहते हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं शारीरिक व्यवहार के रूप में इसे परिभाषित किया है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक व्यवहार है कंज्यूमर बिहेवियर। कैसे है तो लिखो, इनके अनुसार उपभोक्ता के द्वारा वेबस्टर के अनुसार उपभोक्ता के द्वारा उत्पादों और सेवाओं से अवगत होने, उसका मूल्यांकन करने, उसको क्रय करने और उसका उपभोग करने में इन सारी प्रक्रियाओं का या इन सारी व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है। क्या हुआ सुप्रिया? क्रय करने, उसका उपभोग करने, कंज्यूम करने में इन सारे व्यवहारों का प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है कंज्यूमर बिहेवियर। यानी साइकोलॉजिकल भी है। साइकोलॉजिकल कैसे है? तो वो मन से, उनका दिमाग क्या कहता है, दिमाग कहता है भाई ये देखने में अच्छा है, तो वो पसंद करके, उसकी सुंदरता देख करके भी उस सामान को खरीद सकते हैं। यानी ये साइकोलॉजिकल भी है, शारीरिक भी है। शारीरिक यानी फिजिकली व्यवहार करते हैं किसी वस्तु को देख करके कि ये अच्छा है, आपके शरीर में सूट कर रहा है, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो, तो इसके आधार पर भी वो किसी सामान को प्रायोरिटी देते हैं या प्रेफरेंस देते हैं उपभोक्ता। प्लस ये सामाजिक भी है, क्योंकि सामाजिक इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज को खरीदने के लिए कि आप इस चीज को खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। सामाजिक जरूरत के अनुसार या सामाजिक आवश्यकता के अनुसार आप वस्तुओं को खरीदते हैं। तो ये 3 फैक्टर है, 3 व्यवहार है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक। ये तीनों व्यवहार से प्रभावित होकर के कोई भी उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदता है, और इसी व्यवहार का अध्ययन उपभोक्ता व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। समझ में आया?
तो कंज्यूमर व्यवहार या कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर जैसे हर एक किसी का हर एक व्यक्ति के प्रति हर एक परिस्थिति के प्रति अलग अलग बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉलेज जाते हो तो आपका बिहेवियर अलग तरीके से होता है दोस्तों के बीच में। आप जब अपने परिवार में होते हो तो वहां पे आपका अलग बिहेवियर होता है। आप जब अपने स्टूडेंट के सामने होते हो तो आपका बिहेवियर वहां पे अलग होता है। तो इसका मतलब यह है कि बिहेवियर आपका बदलता है। कैसे? सामाजिक कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है और शारीरिक कारण हो सकता है। ये 3 कारण होते हैं जिससे बिहेवियर आपका परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार बदलते रहता है। उसी बिहेवियर का अध्ययन कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। यहाँ पे हम जब व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हर एक व्यक्ति को एज ए कंज्यूमर समझ करके, और हर एक कोई उपभोक्ता होता है। बच्चा से लेकर के आपके जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप एक कंज्यूमर हैं। काल विशेष, स्थान विशेष, जरूरत विशेष के आधार पर अपनी वस्तुएं खरीदते हैं या कहीं से भी लेते हैं, जुगाड़ करते हैं। तो आपको कंज्यूमर मानता है मार्केट। आप मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। अब सवाल ये उठता है कि कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हमको जान ही लेना चाहिए अभी, तो ज्यादा बेटर होगा। तो कंज्यूमर बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है डोमेस्टिक कंज्यूमर और दूसरे को कहा जाता है इंडस्ट्रियल, या आप कह सकते हैं कि संस्थागत या औद्योगिक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता हम लिख रहे हैं, उपभोक्ता 2 प्रकार का होता है। पहला होता है घरेलू और दूसरा होता है औद्योगिक या संस्थागत, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल। दूसरा होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर। उपभोक्ता हर एक कोई है, हमने बोला उपभोक्ता हर एक कोई है। प्रोड्यूसर क्लास भी अपने आप में उपभोक्ता है, वो भी किसी ना किसी का उपभोक्ता है। जैसे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की संतान होता है, उसी तरह से चाहे वो पिता बन जाए, चाहे ग्रैंडफादर बन जाए, चाहे फोरफादर बन जाए, जो बनना है बन जाए, लेकिन वो भी किसी ना किसी की संतान होता है। उसी तरह से समाज का हर एक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। तो अगर हम उपभोक्ता को क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो ये 2 क्लास का होता है, एक घरेलू और दूसरा औद्योगिक या संस्थागत उपभोक्ता। अब इस दोनों में अंतर क्या है? घरेलू उपभोक्ता वो होता है जो किसी भी वस्तु को डायरेक्ट स्वयं कंज्यूम करता है, स्वयं उपभोग करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बाजार से मोबाइल खरीदा और हम स्वयं यूज कर रहे हैं, उस पे कॉलिंग कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वीडियो बना रहे हैं, क्लिप बना रहे हैं, कैमरा फोटो खींच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम सीधे उसको कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो जो यूज करता है, वस्तुओं का जो सीधे यूज करता है, उसको कहा जाता है डोमेस्टिक, घरेलू उपभोक्ता। जो दूसरी ओर वही मोबाइल फोन, अगर मोबाइल को हम गुड्स मान ले, वस्तु मान ले, तो एक और जहां पे हमको घरेलू दिखा जो स्वयं कंज्यूम करता है, दूसरी ओर वहीं पर इंडस्ट्री कहीं दूसरे जगह से या संस्था दूसरे जगह से मोबाइल खरीद रही है और खरीद करके फिर वो आपको बेच रही है। तो ये भी तो किसी ना किसी से खरीद रही है, बना रही है तो भी बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीद रही है। तो उत्पादक वर्ग भी और विक्रेता वर्ग भी स्वयं में उपभोक्ता है, लेकिन वो सेकंड क्लास का कंज्यूमर है। वो अपने वस्तुओं का स्वयं उपभोग नहीं करके वो बिक्री करने के लिए या सेवा प्रोवाइड करने के लिए यूज करता है। समझ में आया? तो ये 2 तरह का उपभोक्ता होता है और मार्केट को इन दोनों ही उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। उत्पादक वर्ग को, प्रोड्यूसर क्लास को, इन दोनों ही क्लास के उपभोक्ताओं का उपयोग करना पड़ता है। आप देखे होंगे कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो एक कमर्शियल होंगे और एक रेगुलर होंगे। कई ऐसे चीज होंगे जो कमर्शियल यूज के लिए बनाया जाता है। आप जैसे गैस सिलेंडर देख लीजिए, घर में डोमेस्टिक यूज करने के लिए गैस सिलेंडर 15 लीटर का होता है, 15 किलो वाला, जिसमें 15 लीटर गैस भरा जाता है। वहीं कमर्शियल यूज वाला होगा तो बड़ा होगा, 25 लीटर का, 30 लीटर का होता है ना, देखें आप लोग। तो ये दोनों ही
तरह पर ध्यान रख करके बनाया जाता है। कंज्यूमर क्लास को सीधे उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रख करके, दूसरा फॉर्म और इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके। तो ये दो तरह का कंज्यूमर होते हैं और इन दोनों ही कंज्यूमर में को इनके बिहेव को स्टडी करना किसी भी उत्पादक वर्ग के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन समझा, आपने कंज्यूमर को समझा। अब हम चलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की विशेषता क्या है, कैसे हम मानेंगे या क्या देखेंगे तो हम समझेंगे कि दिस इज द कंज्यूमर बिहेवियर। या आप कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी करने जाएं तो उसमें क्या खोजेंगे, आपको ये समझ में आना चाहिए। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड आपकी प्रायोरिटी है। आप मार्केट में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आना चाहिए। तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर किस पंछी का नाम है, उसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके अध्ययन करना चाहिए ताकि आपके उत्पादन या आपके वस्तु अधिक से अधिक बिक सके बाजार में, उपभोक्ता अधिक से अधिक खरीद सके। देन हम इसकी अब विशेषता की बात करते हैं। इसकी विशेषता क्या है, यानी कि आप कह सकते हैं कैरेक्टर या आप कह सकते हैं इसके फीचर्स क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के। कैसे आप पहचानेंगे कि ये कंज्यूमर बिहेवियर है, एक एक करके विशेषता देखते चलिए। सबसे पहले विशेषता तो ये है कि ये दिस इज द प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग। ये परचेजिंग डिसीजन, ये क्रय निर्णय प्रक्रिया है। पहली विशेषता क्रय निर्णय प्रक्रिया है। क्रय निर्णय प्रक्रिया है। क्रय निर्णय प्रक्रिया यानी कि क्रय करने से पहले, करने के दौरान और करने के पश्चात किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, ये अध्ययन किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी चीज को खरीदना चाहता है, तो खरीदने से पहले वो उन सभी चीजों को देखेगा। उसको जो चीज चाहिए खरीदने से पहले देखेगा कि ये इसमें है कि नहीं है, ये क्वालिटी है कि नहीं। मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन खरीदने गए, स्मार्टफोन खरीदने गए, और आपको जरूरत है कि भाई इसके इंटरनल मेमोरी कम से कम 150 GB होना चाहिए, इसका कैमरा कम से कम 45 मेगापिक्सल का होना चाहिए, इसका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मुश्किल से 60 ग्राम 70 ग्राम का हो तो अच्छा है, इसका स्क्रीन इतना बड़ा साइज का होना चाहिए, इसका बैटरी बैकअप इतना होना चाहिए, इसका रैम इतना होना चाहिए, 6 GB का होना चाहिए, 8 GB का होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब चीज सोच करके आप जाते हैं, यानी खरीदने से पहले। जब आप खरीदते हैं, खरीदारी के दौरान जाते हैं तो उन सब चीजों को खोजते हैं। अगर उसमें कोई और एक्स्ट्रा क्वालिटी मिल गया तो आप उसको परचेज करने में प्रायोरिटी देते हैं। अगर कुछ कैरेक्टर या कुछ क्वालिटी नहीं मिला तो आप वहां पे रुकते हैं और तुलना करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से, और तुलना के बाद आपको लगता है कि नहीं दिस इज द बेस्ट, तो आप उसको पसंद करते हैं। अब खरीदने के उपरांत भी आप निर्णय लेते हैं कि ये आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। यूज जब करते हैं, जब आप यूज करते हैं और 100% सेटिस्फाई हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो आप फिर उसका मार्केटिंग स्वयं करने लगते हैं। उत्पादक वर्ग को, प्रोड्यूसर क्लास को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप स्वयं दूसरे को, कोई फोन लेने के लिए आपसे सलाह लेगा, पूछेगा, तो आप बताएंगे यार यही फोन ले लो, बेस्ट है, बेस्ट फीचर्स है इसमें, कीमत भी बेस्ट है, सर्विस भी अच्छा है। आप स्वयं उसका मार्केटिंग कर देते हैं। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर में हम सबसे पहले उसके निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं कि वो किस आधार पर निर्णय लेगा किसी वस्तु को खरीदने के लिए, किसी वस्तु विशेष को खरीदारी करने के लिए, या खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान, खरीदने के पश्चात किस तरह का बिहेव होगा, इसका अध्ययन किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर में। समझ में आया? दूसरा, ये समझ में आ गया, वेरी गुड। दूसरा, कंज्यूमर बिहेवियर में हम ये देखते हैं कि उसका जो फीलिंग है
वो उसको कैसे एक्सप्रेस करता है, यानी कि उसके फीलिंग का या आप कह सकते हैं कि उसके भाव का प्रकटीकरण है। अपने फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करता है, हाउ टू एक्सप्रेस ऑन फीलिंग, यानी कि भाव का प्रकटीकरण है। ये सब के सब अपने आप में क्वेश्चन का ऑप्शन है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी विशेषता कंज्यूमर बिहेवियर का है, या उपभोक्ता व्यवहार में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। या आप किसी एक एग्जाम्पल में दे दिया गया कि एक ऐसा उपभोक्ता है, वो ऐसा चाहता है, तो आप उसमें कौन कौन सी चीज अध्ययन करेंगे जिससे आप उसके व्यवहार का स्टडी कर सके और पता लगा सके कि वो क्या चाहता है। तो आपको इन सब चीजों पर गौर करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर बिहेवियर की दूसरा विशेषता है भाव का प्रकटीकरण। उसका फीलिंग जो है, उसका एक्सप्रेशन वो कब कब करता है, तो खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान, खरीदने के पश्चात। लेकिन ये भाव प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है किसके आधार पर, तो ये भाव प्रभावित होता है आय के आधार पर, इनकम के आधार पर, आयु के आधार पर होता है। वातावरण, वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, वातावरण के आधार पर, समाज के आधार पर, इन सब के आधार पर वो अपने निर्णय का प्रकटीकरण करता है। अब मान लो एक युवा लड़का है और एक ओल्ड एज का व्यक्ति है। एक यूथ को कैसा मोबाइल चाहिए और एक ओल्ड एज व्यक्ति को कैसा मोबाइल चाहिए, तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो पता चलेगा, अगर आप कहीं ऐसे जगह पे स्लॉट लगा करके या स्टॉल लगा करके बैठे हैं जहां पे बुजुर्गों की बहुत संख्या आबादी है, वैसी स्थिति में आप वहां पे किस तरह का फोन बेचना पसंद करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि आप उस तरह का फोन बेचें, वहां पे उस तरह का फोन का डिमांड ज्यादा होगा जो बेसिक हो, ज्यादा हाई फाई नहीं हो, जो ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का नहीं हो, जिसमें ज्यादा फीचर्स नहीं हो, बस फोन हो और जो फोन की जरूरतें होती है, जो फोन का काम होता है वो। तो इसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं और ये भाव इसके आधार पर या इन चारों तत्वों के आधार पर बदलते रहता है कंज्यूमर का, कि वो किस तरह की वस्तु खरीदना पसंद करेगा। आय के आधार पर, आयु के आधार पर, इन्वायरमेंट के आधार पर और समाज के आधार पर। तो अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर अध्ययन करने जाते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से सामान को खरीदने से पहले, खरीदने के दौरान, खरीदने के बाद करता है। और वो करता है तो कैसे बदल जाता है, तो क्यों बदल जाता है, तो इसके वजह से बदल जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा और इसका ख्याल रखते हुए उसके बदले हुए भाव का के अनुसार अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं या दे सकते हैं। उसको समझ में आया? उसका भाव अस्थाई नहीं है, बदलते रहता है। क्लियर है? हाँ। तीसरा, कंज्यूमर बिहेवियर को अध्ययन करना एक टेढ़ी खीर का सामान भी है। ये इतना सरल नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। कैसे सरल नहीं है? तीसरी विशेषता इसकी, कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन, ये हम बात कर रहे हैं विशेषता। जो कंज्यूमर बिहेवियर हम लोगों ने एक लाइन में जैसे समझ लिया था कि सामान को खरीदने से पहले निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, वो निर्णय किस किस चीजों से प्रभावित होता है, वो सारा का सारा कंज्यूमर बिहेवियर है। अब हम एक एक पॉइंट को देख रहे हैं जिससे पता चल सके कि कैसे पहचाने। जैसे विशेषता का मतलब है कि हम मान लो टिंकू की बात करें तो टिंकू को हम जानते हैं कि टिंकू एक लड़की है और यहाँ रहती है, इतना पढ़ी है, हाउसवाइफ है या जो भी है। अब जब हम उसकी विशेषता की बात करने जाएंगे तो हम क्या खोजेंगे? तो इसका मतलब है कि वो ऐसी बातों को खोजेंगे जो औरों में नहीं है। हम देखेंगे उसकी लुक कैसा है, कैसे बात करती है, ड्रेस सेंस कैसा है, आउटफिट कैसा है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातों को हम देखना शुरू करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम टिंकू को समझ जाएंगे कि हाँ ये टिंकू है और इसकी ये विशेषता है, कैरेक्टर है। तो कंज्यूमर बिहेवियर को भी एक सब्जेक्ट समझिए और उसके अध्ययन के लिए हम जिन विशेषताओं को जानना पसंद करते हैं, जिसके आधार पर हम उसको समझेंगे, वो हमारा विशेषता है।
तो सबसे पहली बात, तीसरी बात कि ये इसको समझना कठिन चीज है, यानी कि पूरी तरह से आप कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझ सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे कंज्यूमर हैं जो सामान को अपनी इच्छा, तीसरा विशेषता समझने में कठिनाई है, समझने में कठिन है तीसरी विशेषता। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा, इनकी आवश्यकता को पूरी तरह से हम और आप नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बदलते रहता है। कैसे बदलते रहता है? ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है और परिस्थितिवश भी ये बदलते रहता है। सपोज मान लो मेरी इच्छा है कि हम एप्पल का आईफोन लें, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी इच्छा है कि हम एक एप्पल का फोन लें, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। हम एप्पल का फोन ले भी लेंगे तो हम काम वही करेंगे, सिर्फ फोन करेंगे। हमको कोई उसका सॉफ्टवेयर या स्पेशल फीचर से कोई लेना देना नहीं है। कोई हमको ड्राइंग का काम नहीं करना है, कोई हमको सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं करना है, कोई हमको किसी डाटा को प्रोसेस नहीं करना है, कुछ काम ऐसा नहीं करना है, सिर्फ हमको फोन ही करना है। लेकिन हमारी इच्छा है, क्योंकि सोशल प्रेस्टीज की बात है भाई, हमारे हाथ में आईफोन रहेगा, वो भी एप्पल का, तो लोग कहेंगे कि हाँ भैया पैसा वाला है, संपन्न है, प्रभावशाली व्यक्ति है। तो जब हम खरीदारी करने जाएंगे तो हमारी इच्छा प्रायोरिटी होगा कि आवश्यकता प्रायोरिटी होगा, ये डिसाइड करना या इसका अध्ययन करना किसी भी उत्पादक वर्ग के लिए या किसी भी वितरक वर्ग के लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है। वो समझ में नहीं आता है कि कंज्यूमर किस आधार पर निर्णय लेगा वस्तु को खरीदने के लिए, इच्छा के आधार पर कि आवश्यकता के आधार पर। आप भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे। अब वहां पे वो विशेष परिस्थिति डिसाइड करेगी कि आप क्या खरीदेंगे। हो सकता है आप मोबाइल खरीदने गए हो और आपके साथ नया नया कोई पैचअप हुआ हो किसी के साथ और आपको उस पर प्रभाव जमाना हो, तो न चाहते हुए भी आपकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी इच्छा, क्योंकि वहां पे आपको प्रभाव जमाना है, तो आप उसको खरीद लेंगे। तो न तो इस चीज का आकलन प्रोड्यूसर क्लास को हो पाता है और न तो कंज्यूमर को हो पाता है। इसीलिए पूरी तरह से ये करना कि हम कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी कर लिए हैं, अध्ययन कर लिए हैं, हम कंज्यूमर के हर एक गतिविधि को, हर एक बारीकियों को, हर एक मूवमेंट को समझ गए हैं कि वो क्या खरीदेगा, ये पूरी तरह से गलत है। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी कंज्यूमर बिहेवियर एक सेंसिटिव मुद्दा है। समझ में आया? कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फीलिंग को बताएंगे ही नहीं, शेयर ही नहीं करेंगे, वो क्या चाहते हैं, किस चीज को पसंद करते हैं। ये हर एक किसी के साथ होता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक साइकोलॉजिकल बिजनेस है, मनोवैज्ञानिक व्यापार है। इसको समझना, इसको सेल करना, बेचना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े जो MBA करके लोग आते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अनुमान के आधार पर, सर्वे के आधार पर एक निष्कर्ष निकालते हैं और प्लान बनाते हैं, प्लान डिजाइन करते हैं। पूरी तरह से वो 100% सटीक नहीं है। आप चाहे कितने भी बड़े एक्सपर्ट बन जाए, चाहे कितने भी बड़े स्कॉलर हो जाए, बाजार के भावनाओं को आप नहीं समझ सकते हैं, लोगों की क्या इच्छा है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। आप जब सर्वे कराएंगे तो पता चलेगा कि मान लीजिए 1 लाख लोगों के बीच में आपने एक सर्वे कराया कि सबसे बेस्ट टीचर कौन है, सबसे बेस्ट टीचर कौन है। अब आपने सर्वे कराया तो सर्वे में पता चला यार 51,000 लोग, 51,000 लोग ए को पसंद करते हैं। यानी आप बिहेवियर का जब स्टूडेंट बिहेवियर अध्ययन, स्टूडेंट को यहां कंज्यूमर मान लीजिए और टीचर को यहां पे प्रोड्यूसर या सप्लायर क्लास का मान लीजिए, जो अपने नॉलेज को बेचता है या शेयर करता है। तो आपने सर्वे किया तो पता चला 1 लाख लोगों में 51,000 लोग टीचर ए को पसंद करते हैं। पता चला बी को भी पसंद करने वाले लोग हैं 20,000,
सी को भी 10,000 लोग पसंद करते हैं और डी को भी 5,000 लोग पसंद करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कंज्यूमर का जो सोच है, जो बिहेव है, वो अलग अलग है। अब ये अलग अलग क्यों है? तो अलग अलग हो सकता है एज के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, इच्छा के अनुसार, प्राइस के अनुसार, दाम के अनुसार, सहूलियत के अनुसार, कोई भी किसी भी आधार पर वो उसको पसंद करते हैं। अब आप सोचो ना, आज के दौर में टेक्नोलॉजी कहां से कहां चले गया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वर्ग हैं, फिर भी कुछ ऐसा कंज्यूमर है जो प्रारंभिक प्रौद्योगिकी को या जो शुरुआती तकनीक था उसका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको वही सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब यही है कि कंज्यूमर बिहेवियर को आप पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। वो समय पे, काल पे, आयु पे, आवश्यकता पे, इच्छा पे, आपके व्यक्तिगत स्वभाव के अनुसार वो बदलते रहता है। तो पूरी तरह से ये कह दिया जाए कि कंज्यूमर बिहेवियर इज अ साइंटिफिक एनालिसिस फॉर द कंज्यूमर, फॉर द मार्केट, इट इज नॉट ट्रू। ये सही नहीं है, 100% ये सत्य नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके आधार पे अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो ऐसा चाहता है। तो अब आप मान लीजिए टीचर का अपॉइंट करना पसंद करेंगे। मान लीजिए मेरे पास 5 टीचर हैं, ए बी सी डी ई। तो अब हमने मार्केट में सर्वे कराया, तो हम सबसे पहले किस टीचर को मार्केट में लॉन्च करेंगे? स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा डिमांड ए का है तो ए का लॉन्च करेंगे, उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे, उसका प्राइस थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट करेंगे वगैरह वगैरह, ताकि उसकी मांग मार्केट में बना रहे। उसके बाद किसको करेंगे? तो बी को करेंगे, उसके बाद किसको? तो सी को, उसके बाद किसको? डी को। ऐसे करेंगे, जैसा डिमांड वैसा सप्लाई। क्यों? क्योंकि हमने कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी किया। अब कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हम लोग सर्वे नहीं करते हैं, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन लर्निंग, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, मशीनें लर्न कर लेगा। आपके फोन में गलती से भी एक कपड़ा का प्रचार के लिए दे दिया गया, आपने उसको टच किया या उसमें सर्च किया थोड़ा सा भी कि नहीं ये नहीं है, वैसे ही जिस चीज को आपने छुआ, जिसको आपने पसंद किया, उसी तरह का प्रोडक्ट आपके सामने आने लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आज उस कपड़े को आपने स्क्रीन पे देख करके स्क्रॉल किया, खोजा, तो कल भी आप खोजेंगे। हो सकता है कल आएगा तो उसको छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, दूसरे तरह का डिजाइन आएगा या दूसरे तरह का प्रोडक्ट आएगा तो आप उसको पसंद करने लगे। हो सकता है आप आज आपने लेगिंग देखा, कल आप हो सकता है जीन्स देखेंगे, परसों हो सकता है शॉर्ट देखेंगे, 5वें दिन हो सकता है साड़ी देख लें। तो आपका बिहेवियर को स्टडी करना पूरी तरह से माया की तरह है, भ्रम है, लेकिन फिर भी हम उस भ्रम में पड़ते हैं ताकि कुछ तो हमको पता चल जाए कि आप चाहते क्या हैं। समझ में आया? तो कंज्यूमर बिहेवियर का तीसरा फीचर है कि इसको समझना कठिन है। चौथा विशेषता यह है कि इससे उपभोक्ता वर्ग के जरूरतों का विश्लेषण हो जाता है। नेक्स्ट विशेषता, उपभोक्ता के जरूरतों का विश्लेषण। इससे होता है। इसमें क्या देखेंगे हम? इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जरूरतों के विश्लेषण में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंज्यूमर किन उत्पादों को प्रायोरिटी दे रहा है, यानी कि किन उत्पादों की जरूरत है, कितना जरूरत है, कब जरूरत है, किससे जरूरत है, कहां जरूरत है। समझ में आया? और क्यों जरूरत है। तो कब, कहां, कितना, किससे, कहां
और किन का, इन सबों का अध्ययन इसी कंज्यूमर बिहेवियर में किया जाता है। यानी कि अगर कंज्यूमर बिहेवियर को एज ए टॉपिक यानी एज ए स्टडी एरिया के रूप में उसका अध्ययन करेंगे तो आपको इन सारे विशेषताओं का अध्ययन करना पड़ेगा कंज्यूमर बिहेवियर में। ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं उपभोक्ता व्यवहार में। समझ में आया? नेक्स्ट एक और पॉइंट है, कंज्यूमर बिहेवियर से हमको कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि का भी पता चलता है। कि क्या कंज्यूमर ने जिस प्रोडक्ट को खरीदा उससे वो सेटिस्फाई हुआ, इसका भी अध्ययन हम कंज्यूमर बिहेवियर से कर लेते हैं, उसका अध्ययन करके। जैसे मान लो कि हमने ये मार्कर खरीदा, 2 मार्कर खरीदा या एक ही मार्कर खरीदा। खरीदने से पहले हम निर्णय लिए, उस पर विचार किए, लोगों से सलाह मशवरा किया, सब कुछ किए। उसके पश्चात ये प्रोडक्ट को खरीदा हमने, लेकिन खरीदने के बाद हम इससे सेटिस्फाई नहीं हुए, तो ये बाजार के लिए अच्छा मैसेज जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि उत्पादक क्लास के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। कल को अगर उत्पादन कर लिया तो ये बिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर क्या करेगा? गलत मैसेज प्रसारित करेगा मार्केट में। जो उसका अनुभव हुआ है वो अनुभव को शेयर करेगा, कहेगा भैया ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई है, वो जो आशा अपेक्षा रख करके इस मार्कर को खरीदा था, अगर वो फुलफिल हुआ है तो सकारात्मक मैसेज देगा बाजार में और आपकी प्रोडक्ट और अधिक बिकेगी। तो संतुष्टि की अध्ययन करना भी कंज्यूमर बिहेवियर का एक एरिया है। यानी कि जब कंज्यूमर बिहेवियर का आप स्टडी करते हैं, उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो वो कितना सेटिस्फाई हुआ और अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका अध्ययन करना भी आपका एरिया है कंज्यूमर बिहेवियर में। समझ में आया? तो कंज्यूमर बिहेवियर यानी भगवान को समझना। जैसे कि हम भगवान को कैसे समझते हैं? उनके व्यवहार से समझते हैं। शंकर जी के साथ पंगा नहीं ले सकते हैं, तुरंत नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे तो फिर, इसलिए शंकर जी का पूजा करने वाले लोग अवघड़दानी होते हैं, उन्हीं की तरह होते हैं। वो परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी परवाह नहीं करते हैं। अगर आपके ऊपर उनका दिल पसीज गया, उनके मन में अगर आपके प्रति ममता आ गया, दया आ गया, करुणा आ गया, स्नेह आ गया, तो सब कुछ न्यौछावर है। और नहीं आया तो पल भर में छीनियो लेंगे। हम उनके व्यवहार के कारण, उन्हीं के व्यवहार के अनुसार पूजा करते। बोलो, शंकर भगवान कैसे खुश होंगे या नाराज होंगे? सबसे पहले तो आपको इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपके इष्ट देव कौन है। जिसका जो इष्ट देव होते हैं उसी देव की पूजन करना चाहिए, प्रायोरिटी उन्हीं को देना चाहिए। अब आपके इष्ट देव विष्णु है और पूजा कर रहे हैं शंकर का और हनुमान का, तो फल कहां से मिलेगा? आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और आपको चढ़ाया जा रहा है ओ, तो कहां से सूट करेगा? तो आपको सबसे पहले किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से इष्ट देवता का पता करा लीजिए कि आपके इष्ट देव कौन है, तभी शंकर की पूजा कीजिए। अगर आपके इष्ट देव भोलेनाथ है तो भोलेनाथ का पूजा कीजिए, आपको फल जल्दी मिलेगा। आपको ये जानना पड़ेगा। तो आप अपना बिहेवियर स्टडी कर लीजिए, अपना बिहेवियर एज ए कंज्यूमर समझ करके स्टडी कीजिए, तब उनका पूजा कीजिए। हर एक किसी को हर एक देवता सूट नहीं करते हैं, इसीलिए हर एक व्यक्ति हर एक अलग अलग देवता का भक्त होता है। हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ देवता क्यों है? क्यों है पता है? वैरायटी ऑफ देवता इसीलिए है क्योंकि हम लोगों का बिहेवियर ही ऐसा है। हम लोग शुरू से ही कंज्यूमर है, हमारा धर्म ही हमको कंज्यूमर बनाया हुआ है, और किसी रिलीजन में नहीं है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ करके। इतना वैरायटी ऑफ गॉड इसीलिए दिया गया है कि आपको जो सूट करता है, आपका जो डिमांड है आपके लिए है। आपको अगर विष्णु से प्रभावित है, अगर आप श्रृंगार रस के हैं, स्नेह प्रेम वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए कृष्ण है, कृष्ण की आराधना कीजिए।
अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, आपके अंदर वो गुण है, तो आपके लिए हनुमान है। अगर आप मर्यादित व्यक्ति हैं, हर एक व्यक्तित्व का संतुलन है आप में, तो राम की पूजा कीजिए। इसीलिए हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ गॉड है, अलग अलग भगवान का नाम दिया। उन नाम दरअसल व्यक्ति एक ही हैं, लेकिन उनका रूप अलग अलग है, अलग अलग समय पे अलग अलग व्यवहार करने के कारण, अलग अलग व्यवहार के कारण उनका नामकरण अलग अलग कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके लिए टीचर हैं, दोस्तों के लिए पंकज हैं, माता पिता के लिए पुत्र हैं, भाई के लिए बड़ा भाई छोटा भाई है, समझ रहे हैं? तो सब एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन सबके साथ मेरा अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग अपेक्षा है। उसी तरह से कंज्यूमर भी होता है, उसी तरह से भगवान भी होते हैं। समझ में आया? अब आपके इष्ट देव हैं हनुमान जी और पूजा कर रहे हैं गणेश जी।